हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर वंस अगेन बैक विद यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू टॉक अबाउट सेल्फ एंड थिंग्स रिलेटेड टू यू। ओके, आर यू ऑल रेडी? सो इफ यू आर रेडी, सो एम आई। हियर वी गो। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है और हम क्या डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू, विल लर्न अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट सेल्फ, यानी अपने बारे में बातचीत कैसे करें। हम छोटे छोटे भी क्वेश्चंस लेंगे, उसके छोटे छोटे आंसर्स लेंगे और ऐसे ही हम इनको आगे लेकर चलेंगे। यस, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हम उसके बारे में कैसे बात करते हैं, यानी अपने बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मैं कैसे बात करूंगा। अगर ये पर्सनल है बहुत, यानी कि प्रोफेशनल नहीं है, किसी हम ऐसे आदमी के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम बहुत प्रोफेशनल नहीं होना चाह रहे, सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम अपना नाम बताएंगे और बस ये बताएंगे where you belong to, आप कहां से हैं, बस that's your introduction. If somebody asks you, hey, may I know about you? So just give your name and wherever you belong to. Okay. लेकिन अगर यही प्रोफेशनल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यही इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है या स्कूल कॉलेज में आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, तो आप उसके साथ साथ यह भी बताएंगे योर करंट एंगेजमेंट, यानी कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आपने कैसे देना है इंट्रोडक्शन। सबसे बड़ी बात, जानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो माई रिक्वेस्ट इज, व्हाटएवर आई टेल यू, यू ट्राई टू स्पीक इट आउट। जोर से बोलने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसको करिएगा भी जरूर। आर यू रेडी? हियर वी गो। तो देखते हैं पहला क्या है। ओके, टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। मैं कह ही रहा हूं टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, यानी कि मुझे बहुत डिस्क्राइब नहीं करना अपने आप को, मुझे तो बस ये चाहिए कि आप अपने बारे में बताएं, कहां से हैं, क्या करते हैं, एंड दैट्स इट, और आपका नाम। ओके, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, हेलो माय नेम इज दिस, और मैं ये भी कह सकता हूं हाय आई एम दिस, और दिस इज संजना, दिस इज ऋषि, व्हाटएवर। सो आप अपने आप को बताने के लिए कई स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको दो दिए हैं, तीन बताए हैं, लेकिन हां, अगर आपने बताना है कि मैं कहां से हूं तो आप चार तरह से बता सकते हैं। याद क्या रखना है इसमें कि मैंने किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है किसके साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे आपने यह ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर देखा हो ध्यान से कि मैंने बिलोंग लगाया, तो मैंने बिलोंग के साथ क्या लगाया, टू, तो बिलोंग के साथ हमेशा टू लगेगा, आपने यह ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं हेल कहता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम हेल फॉर। कई लोग कह देते हैं आई एम हेल फ्रॉम, या आई एम हेल टू, या आई एम बिलोंग फ्रॉम, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम सिंपली आई बिलोंग टू बोलते हैं, और उसका कारण यह है कि जो बिलोंग है ये अपने आप में ही एक वर्ब है। ओके, या तो अगर एक वर्ब है मेरे पास तो इसका मतलब यह है कि मैं दूसरा वर्ब यहां पर नहीं लगाऊंगा। आई नेवर से आई एम बिलोंग टू और आई एम बिलोंग फ्रॉम। सो मैं सीधा बोलूंगा आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम, और हां यहां पर मैं एम लगाऊंगा, और उसका कारण क्या है, क्योंकि अब मेरे पास वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब नहीं है तो आप इंडेफिनिट में इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो मैंने लगाया। एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे और पक्का हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी कोई और वर्ब नहीं है। तो पहले दो स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको दिए वो वर्ब के साथ दिए, यानी एक्शन वर्ब के साथ। इन दोनों में क्या है, एक्शन वर्ब। लेकिन जो नीचे के दोनों स्ट्रक्चर हैं इन दोनों में क्या है, लिंकिंग वर्ब। ओके, इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इनके बारे में हम अलग से अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये दोनों यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। बस हेल्पिंग वर्ब ये तब होते हैं जब इनके आगे आईएनजी लगता है। बट फॉर नाउ आपने बस ध्यान ये देना है कि मुझे कैसे बोलना है। इज इट ऑल क्लियर? आगे बढ़े तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो आप कैसे बोलेंगे अगर मुझे आपको कहना है मेरा नाम क्या है, माय नेम इज विनीत, आई बिलोंग टू डैश डैश डैश, मैं कहां से हूं मैं ये बता दूंगा, या आई हेल फ्रॉम, जो आपको अच्छा लगे, आई एम ए नेटिव ऑफ। ओके, प्रीपोजिशन का ध्यान रखना। हां, अब आपने बताना है कि आप कर क्या रहे हैं। सो आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी,
मैं इस यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है उसका नाम बोलिए और बताइए ना क्या कर रहे हैं। परस्यूइंग का मतलब होता है किसी कोर्स को करना, सो आप उसको परस्यू करते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, तो दूसरा तरीका क्या है? आई कैन ऑल्सो से आई स्टडी इन क्लास, वट एवर इज योर क्लास। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में लिखिए ना। हां, फिर वही बात, मैंने यहां पर एम लगाया, यहां पर एम नहीं लगाया, कारण यहां पर जो मैंने एम इस्तेमाल किया है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे मुझे आईएनजी लगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं याद रखूंगा मुझे एम यानी कि बी प्लस आईएनजी लगाना है, लेकिन इंडेफिनिट में मैं तभी लगाऊंगा जब मेरे पास वर्ब नहीं होगा, और यहां पर वर्ब है कौन सा? स्टडी। या सो आई स्टडी इन क्लास दिस। अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो आप कैसे कैसे कह सकते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। मैं कह सकता हूं आई एम वर्किंग एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन अ प्राइवेट स्कूल। मैं एक प्राइवेट स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूं। मैं ये भी कह सकता हूं। अब यहां पर एम क्या है? ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब। क्यों? आईएनजी आ गया। अगेन द सेम थिंग, यहां पर कोई एम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्शन वर्ब आ गया, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, ये तो इंडेफिनिट है। सो मैं क्या बोलूंगा? आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, ऐसे बोलूंगा ना। ये बहुत आसान है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इनको बोलिए। यू कैन ऑल्सो से आई एम अ बिजनेसमैन, और आप अपने आप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं। सो विल से आई डील इन। यहां पर भी मैंने एम नहीं लगाया, और उसका कारण क्या है? मेरे पास वर्ब है। इनफैक्ट ये पूरा के पूरा कहलाता है फ्रेजल वर्ब। इनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, किसी और दिन। लेकिन फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जिसमें वर्ब के आगे प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगकर उसका मतलब कुछ और निकलता है। यहां डील इन का मतलब है मैं इस चीज का व्यापार करता हूं। ओके, आई डील इन रेडीमेड गारमेंट्स, मैं ऐसे कह सकता हूं। और हां, अब ये भी कह सकते हैं आई एम अ हाउसवाइफ और अ करियर वुमेन। आप याद रखिएगा, इसको कैरियर वुमेन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे करियर वुमेन। अब जरा अपना इंट्रोडक्शन एक बार देकर दिखाइए। यस, वीडियो को पॉज कीजिए और बोलिए। बोलना जरूरी है। ओके, चलिए तब तक मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अरे वाह, अब अगर किसी ने आपसे यही पूछ लिया वेयर डू यू बिलोंग टू, इसमें बड़ी बात क्या है? आपने यह ध्यान रखना है, अगर आपने यह सवाल पूछना है तो आप ये नहीं पूछेंगे वेयर डू यू बिलोंग, ना ही ये पूछेंगे वेयर आर यू बिलोंग फ्रॉम। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने ध्यान क्या रखना है, अगर मेरे पास एक एक्शन वर्ब आया है और बिलोंग एक एक्शन वर्ब है, तो मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करूंगा, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और बिलोंग के साथ मैंने जैसा आपको बताया था, हमेशा हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इज दिस क्लियर? यस, अगर क्लियर है तो जरा जल्दी से बताइए आप इसका आंसर क्या देंगे। अभी मैंने सिखाया है वेयर डू यू बिलोंग टू, बताइए बताइए। यस, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर आप एक इंडियन हैं और आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप पहले ये बताएंगे कि आई एम एन इंडियन। ओके, या ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कोर्स में भी होते हैं और अदरवाइज भी कि वो बाहर रहते हैं इंडियन। और इसका उल्टा भी होता है, अगर आप एक इंडियन हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं तो सिंपल है, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं किस शहर से हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और आई एम फ्रॉम लखनऊ एटसेट्रा। आप जिस भी शहर से हैं। आपने बोल के देखा क्या? मैंने आपसे कहा है कि बोलने के लिए बोलना जरूरी है, इसलिए इनको बार बार बोलिए। या चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए दो चीजें हैं, एक तो बिलोंग टू यानी आप कहां से हैं ओरिजिनली, एंड वेयर डू यू लिव नाउ, अभी आप कहां रह रहे हैं। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है, वेयर डू यू लिव। अगेन द सेम थिंग, इस एम आर का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास एक्शन वर्ब आया है। डू का इस्तेमाल करेंगे यू के साथ। तो मैं सिंपली क्या कहूंगा, मैं कई तरह से कह सकता हूं। आई कैन से आई लिव इन, और शहर का नाम बता सकता हूं। हां, अगर मुझे लोकेलिटी बताना है तो मैं इन का इस्तेमाल ना करके एट का इस्तेमाल करता हूं। यह ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी बड़ी चीज के लिए कहते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज एट। मैं यह भी कह सकता हूं आई स्टे एट क्लॉक टावर इन न्यू दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा, हम एट और इन दोनों लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड यहां पर मेरे पास क्या है, सिटी। तो सिटी से पहले अगर मुझे लगाना तो मैं क्या लगाऊंगा, इन। लोकेलिटी से पहले एट। इज दिस क्लियर?
हाँ, इसको कहने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं, मैं कोई लैंडमार्क बता सकता हूं, इसको बोलते हैं लैंडमार्क। जैसे इन्होंने ये लैंडमार्क बताया है, माय प्लेस इज नियर द फेमस होटल सूर्या इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब याद रखिए, इसको बोलते हैं हम होटल, ओके, और इसको बोलते हैं हम हार्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसको होटल नहीं बोलते, इसको हर्ट नहीं बोलते। बोल के देखिए, होटल, हार्ट, या सो माई प्लेस इज, यानी कि मेरी जगह नहीं, मैं जहां रहता हूं, मेरा घर, मेरा मकान, इज नियर द फेमस होटल सूर्या इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और मैं ये भी कह सकता हूं, आई लिव इन द कॉलोनी राइट बिहाइंड द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पीछे जो कॉलोनी है, मैं वहीं रहता हूं। या अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बिल्कुल ऐसे ही जवाब देने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, सेंटेंसेस, बट ऑल्सो द स्टाइल दैट आई एम पुटिंग इन। सो हाउ डिड आई से? आई सेड आई लिव इन द कॉलोनी राइट बिहाइंड द यूनिवर्सिटी। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले मैंने बोला आई लिव इन द कॉलोनी, सॉरी यहां से डिवाइड कीजिएगा, आई लिव इन द कॉलोनी, और फिर मैं बोलूंगा राइट बिहाइंड द यूनिवर्सिटी। या एक और देख लेते हैं, मैं ये भी कह सकता हूं, वेल आई स्टे विद अ फैमिली एज अ पीजी। नाउ व्हाट इज पीजी? डू यू नो व्हाट इज पीजी? यस, पेइंग गेस्ट। आप कहीं पर पेइंग गेस्ट भी हो सकते हैं। अगर आप पेइंग गेस्ट हैं तो बताइए ना आप हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर मैंने ए क्यों लगाया? ए इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर जो साउंड आ रही है वो पी की आ रही है। इसके अभी हम आपको और एग्जाम्पल देंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर हम एन लगाते हैं और कहां पर हम ए लगाते हैं। तो चलिए, ये तो थे तरीके मेरे ये बताने के कि आप कहां रह रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और एक चीज और पूछते हैं, ये व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड? दोस्तों, कभी भी आपसे कोई एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछता है तो आप उसको बड़ा भी बता सकते हैं, छोटा भी बता सकते हैं। अभी मैं आपको छोटे एकेडमिक बैकग्राउंड को कैसे बताते हैं, यानी कि वन लाइनर्स, ये बताएंगे। फिर किसी दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, मैं कहां से आया, फिर कहां गया, फिर मैंने एजुकेशन कहां ली और अभी मैं क्या कर रहा हूं। But for now, because we are discussing small answer questions, we'll only do this. So मैं कह सकता हूं, I'm currently majoring in finance from XYZ University. यहां पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, बस आपने ये ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है मेजरिंग? दोस्तों, मेजरिंग का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। अगर आप किसी जगह से कुछ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो हम उसको मेजरिंग करना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रहेगा? तो आपने ये बोलना है, आई एम करंटली मेजरिंग इन फाइनेंस फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ओ, आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन इन साइंस। आप ये भी बता सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं, दोनों बता सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एक और देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। ओ, आई ग्रेजुएटेड। अभी ये तो साहब कर रहे हैं, लेकिन ये कर चुके हैं। ओके, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ऐसे बताएंगे आप अपने किसके बारे में? एकेडमिक्स के बारे में। या तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, लेकिन चलते चलते यह जरूरी है। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और आप उसमें डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में। डिटेल्ड इंट्रोडक्शन का मतलब यह है, आप अपना नाम बताएंगे, आप कहां से हैं यह बताएंगे, और आप यह भी बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में और बोल सकते हैं तो बोलिए ना। ओके, और आप कहां रहते हैं फिलहाल यह भी बता सकते हैं। चलिए, और मुझे इंतजार रहेगा आपकी इस वीडियो का। वीडियो को रिकॉर्ड करना जरूरी है, असाइनमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा। पहले एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और बना डालिए वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। अगली वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।